Hello students, today we will continue chapter 9th, the living organisms and their surroundings, class 6th science। तो इस वाले चैप्टर के मैं 4 पार्ट्स बना चुकी हूँ, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म और उनकी सराउंडिंग्स क्या होती है, हैबिटेट्स उनका क्या होता है, एडेप्टेशन कैसे होता है उनका, ये सब मैंने आपके साथ उसमें डिस्कस किया हुआ है। और उसके बाद जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में जो हैं कैसे रहते हैं प्लांट्स एंड एनिमल, उसके बाद एक्वेटिक हैबिटेट्स में किस तरह से वो अपने आप को ढालते हैं, तो ये सारा कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। फिर लिविंग थिंग्स अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास जो लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज का जो वीडियो है वो मैंने जो अपने लास्ट वीडियो में यहाँ तक आपको बताया था, सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब हम ये देख रहे थे कि अगर हम किसी को लिविंग थिंग्स बोलते हैं तो उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो वो लिविंग थिंग्स में क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके हिसाब से हम उनको लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स अब मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो इसमें जो पहला कैरेक्टर यहाँ पे हम देखेंगे, डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 एंड 2 में पढ़ रखा है कि दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ टू एनिमल एंड अस। तो ये जो फूड होता है ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, प्लांट के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। वी हैव आल्सो लर्न दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड। और हमने चैप्टर्स में ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी। अब ये जो फूड एनिमल या फिर प्लांट जो खाते हैं उनको वो एनर्जी देते हैं जो कि उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। ऑर्गेनिज्म आल्सो नीड दिस एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेस दैट गो इनसाइड देम। अब ग्रो तो कर जाते हैं फूड से, और ऑर्गेनिज्म के अंदर और भी बहुत सारे जो है लाइफ प्रोसेस होते हैं जिसमें कि जो है ये फूड जो खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है वो इसमें हेल्प करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि डू आर लिविंग थिंग्स नीड फूड। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि सभी लिविंग थिंग्स को फूड बिल्कुल ज़रूरी होता है। अगर फूड नहीं मिलेगा तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी और उनकी जितनी भी लाइफ के प्रोसेस हैं वो आगे नहीं हो पाएंगी। अब नेक्स्ट है डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं क्या उनमें ग्रोथ भी होती है। तो हम देखेंगे, डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू। आपका कोई भी एक कुर्ता है या कोई भी कपड़ा है जो आपको 4 साल पहले आता था, क्या वो अभी भी आपको आता है। यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर इज़ नॉट इट। उसको आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं पहन सकते हो, क्या ऐसा नहीं है। यू मस्ट हैव ग्रोन टालर ड्यूरिंग दिस ईयर। तो इन 4 सालों में क्या होता है, आप बड़े हो जाते हो और आपका जो कुर्ता है अब आपको फिट नहीं आता। यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम। आपको ये पता नहीं चलता है लेकिन एवरी टाइम आपकी ग्रोथ होती रहती है। इन फ्यू मोर ईयर यू विल बिकम एन एडल्ट। और कुछ ही सालों में आप क्या हो जाते हो, एडल्ट हो जाते हो, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बेबी ग्रो इनटू एन एडल्ट। यहाँ पे बच्चे का किस तरह से हो रहा है, ये छोटा बेबी है, उसमें जब वो बिल्कुल चल और बैठ नहीं पाता है, यहाँ वो बैठना सीखता है, थोड़ा और बड़ा होता है, फिर चलना सीख जाता है और इस तरह से वो एक एडल्ट बन जाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। यंग वन ऑफ एनिमल आल्सो ग्रो इनटू एन एडल्ट। जिस तरह से अभी हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हम लोगों में जो है ग्रोथ देखने को मिलती है, उसी तरह से यंग वन ऑफ एनिमल आल्सो ग्रो इनटू एन एडल्ट। जो एनिमल्स के जो भी यंग वन हैं उनमें भी जो है ग्रोथ देखने को मिलती है। यू वुड सोरली हैव नोटिस्ड, ये आपने नोटिस किया होगा, पप ऑफ ए डॉग ग्रो इनटू एन एडल्ट। जो डॉग का जो छोटा सा पप होता है वो भी क्या हो जाता है, वो थोड़े दिन में एडल्ट हो जाता है। ए चिकन हैज्ड फ्रॉम एन एग। और जो एक चिकन जो एक अंडे से हैच होता है, ग्रो इनटू ए हैन और ए कॉक। तो वो हैन और या कॉक में जो है वो ग्रो करके हो जाता है। प्लांट्स आल्सो ग्रो, लुक अराउंड यू एंड सी ए फ्यू प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। प्लांट आल्सो ग्रो, प्लांट भी ग्रो करते हैं जो कि आप आसपास अपने देखते हैं। फ्यू प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग। कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, सम यंग होते हैं, सम आर ग्रोन
और कुछ जो है बड़े होते हैं। दे में ऑल बी इन डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ, और जो ये जो अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ थोड़े यंग होते हैं और कुछ एकदम ग्रोन अप हो जाते हैं। तो ये इनकी ग्रोथ की अलग अलग स्टेज होती है। लुक एट द प्लांट आफ्टर ए फ्यू डेज, अगर आप किसी भी प्लांट को कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं और कुछ वीक के बाद, यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज, तो आप देखेंगे कि वो कुछ दिन में जो है उनका साइज़ जो है बड़ा हो जाता है। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, तो इस तरह से हम देखते हैं प्लांट हो या एनिमल हो, ग्रोथ जो है लिविंग थिंग्स का एक कॉमन करेक्टर है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट शो ग्रोथ, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होती है? तो नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिलती है। ये जो ग्रोथ है ये लिविंग थिंग्स का एक मेन करेक्टर है। तो अब आगे इसमें देखते हैं, तो दो करेक्टर हमने देख लिए। लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए, उनमें ग्रोथ होती है। अब आगे हम देखते हैं, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर, क्या जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन वो रिस्पायर करते हैं? कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग, अब क्वेश्चन किया जा रहा है क्या हम बगैर ब्रीथिंग के रह सकते हैं? व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड बॉडी, जब हम इनहेल करते हैं तो बाहर की जो आउटसाइड की जो एयर होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम ब्रीथ करते हैं बाहर, जब सांस को बाहर निकालते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड, तो हमारे अंदर की जो एयर होती है बॉडी के अंदर की वो बाहर निकलती है। ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग जो है वो एक रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। इन रिस्पायरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ एयर बी ब्रीथ इन, रिस्पायरेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसको हम जो है ब्रीथ इन करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं। इज यूज्ड बाय लिविंग बॉडी, जो कि लिविंग बॉडी के द्वारा यूज़ की जाती है। वी ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, डॉग और कैट इज सिमिलर टू ह्यूमंस। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल, मतलब जो हम लोगों में जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है उसी तरह से काउ में, बफेलो में, डॉग में, कैट्स में ये बिल्कुल सिमिलर होता है जैसा कि ह्यूमंस में होता है। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट, इन किसी भी जो एनिमल्स को जिस समय वो रेस्ट कर रहे हैं उनको ध्यान से देखिए। एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन, और उनके जो एब्डोमेन मतलब पेट में जो मूवमेंट हो रहा है उसको ध्यान से देखिए। दिस सो मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीथिंग, अब उनके एब्डोमेन में जो मूवमेंट होगा उससे ये पता चलता है कि वो जो है ब्रीथ कर रहे हैं। रिस्पायरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इस तरह से हमने देखा कि जो रिस्पायरेशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक नेसेसरी प्रोसेस है। इट इज़ थ्रू रिस्पायरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड, और रिस्पायरेशन के प्रोसेस के द्वारा ही जो बॉडी है फाइनली जो है फूड से एनर्जी को ले पाती है। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, अब कुछ दूसरे एनिमल्स में जो ये जो रिस्पायरेशन होता है उसके लिए गैस को एक्सचेंज करने का जो है कुछ अलग मैकेनिज्म होता है, विच इज़ ए पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन प्रोसेस, जो कि एक रिस्पायरेशन का ही एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, अब जो अर्थवॉर्म होता है वो किस तरह से ब्रीथ करता है? अपनी स्किन के द्वारा। फिश वी हैव लर्न हैव गिल्स, जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि फिश में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, और वो जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसको जो है ये गिल्स की हेल्प से लेती है। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर, द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, और जो गिल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर, और वाटर में जो एयर डिजॉल्व होती है उससे वो ऑक्सीजन को लेती हैं। डू प्लांट आल्सो रिस्पायर, अब क्या पूछा जा रहा है कि जो प्लांट्स हैं क्या वो भी रिस्पायर करते हैं, क्या उनमें भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट मेनली टेक्स प्लेस थ्रू देयर लीव्स, अब प्लांट्स में जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि उनमें जो ये गैसेस का एक्सचेंज है, मतलब कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना थ्रू देयर लीव्स, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट मेनली टेक्स प्लेस थ्रू देयर लीव्स, इनमें जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में लीव्स के द्वारा होता है, जिसमें कि वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टिनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन, अब ये इसमें क्या करते हैं कि जो लीव्स होती हैं टेक्स एयर थ्रू द, अब लीव्स में जो है छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, और इसी के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकालती हैं। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं?
प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं ऑफ एयर टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, और अपना फूड जो है खुद बनाते हैं, एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। अब ये जो अपना फूड बनाते हैं प्लांट, ये सिर्फ दिन के समय बनाते हैं, वेयर एज रिस्पायरेशन इन देम टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। और प्लांट जो है अपना फूड तो सिर्फ दिन के समय बनाते हैं, लेकिन इन प्लांट्स में जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो डे एंड नाइट दोनों में होता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन। अब जब ये अपना जब फूड बनाते हैं प्लांट, तो उस समय क्या होती है कि ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। अब इनके द्वारा जब ये अपना फूड बनाते हैं, तो जो ये ऑक्सीजन रिलीज होती है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और ये जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये ऑक्सीजन को जो है उतनी मात्रा में यूज़ नहीं करते हैं, कम मात्रा में यूज़ करते हैं। तो इसमें जो ऑक्सीजन एक्सेस में होती है, फिर वो ह्यूमन बींग्स या दूसरे एनिमल के काम में आ जाती है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, क्या वो स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं? तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाउ डू वी रिस्पॉन्ड, हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ए थॉर्न, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप के जो पैर वगैरह में क्या होता है, कभी चल रहे होते हैं और कभी कांटा वगैरह लग जाता है। वाइल वॉकिंग वेयरफुट, जब आप कभी नंगे पैर चल रहे होते हैं, आपने स्लीपर नहीं पहनी होती हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, अगर आप कैसा महसूस करते हैं अगर आप अपने पसंद का कोई भी खाना जो है देखते हैं? यू सडनली मूव फ्रॉम डार्क प्लेस इनटू द ब्राइट लाइट, अगर आप अचानक अंधेरे से एकदम ब्राइट लाइट में जाते हैं, या फिर जब आप सो के उठते हैं एकदम अंधेरे से और आप एकदम खुली जगह पे चले जाते हैं, एकदम ब्राइट लाइट में चले जाते हैं, सन की लाइट में, तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस, मतलब पूछा जा रहा है कि उस समय क्या होता है। तो आप देखते होंगे कि योर आइज शट देम सेल्फ ऑटोमेटिकली, तो उस समय क्या होता है, कुछ देर के लिए आपकी जो आंखें हैं वो एकदम से बंद हो जाती हैं, अपने आप बंद हो जाती हैं। फॉर ए मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू एक्सचेंज ब्राइट सराउंडिंग, और थोड़ी देर के बाद वो जो हमारी आइज़ हैं वो उस ब्राइट लाइट के जब को एडजस्ट कर लेती हैं, तब वो जो है नॉर्मल हो जाती हैं। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड थॉर्न इज इन द एबव सिचुएशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग। तो जो अभी हमने ऊपर आपके साथ बताया कि जो आप फेवरेट फूड को जब देखते हैं तो क्या होता है, आपके मुंह में लार आ जाती है, और ब्राइट लाइट जो होती है उससे आपकी अचानक आंख बंद हो जाती है, और अगर आपके पैर में कांटा लग जाता है तो आप जो है अपना पैर तुरंत हटा लेते हैं। तो ये सभी जो ऊपर अभी हमने डिस्कस किए, तो ये क्या है, सम एग्जाम्पल्स इन योर सराउंडिंग सिचुएशन। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड थॉर्न इन द एबव सिचुएशन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बताई, ये सारे क्या हमारे सराउंडिंग में चेंज हो रहा है। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंज, तो अगर कोई हमारे उसमें चेंज होता है तो उसके प्रति हम तुरंत जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो अब अगर हमारे सराउंडिंग में कोई भी चेंज हो रहा है, और अगर उस चेंज होने पर हम उसमें जो क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। द चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस टू रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई क्या हो गए, जो चेंज हो रहा है हमारे सराउंडिंग में। जैसे अभी हमने ऊपर देखा, फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट, थॉर्न, ये सब क्या हैं, ये चेंजेस हैं। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, स्टिमुलाई कहलाएंगे। और इनके प्रति जो, जैसे कि फेवरेट फूड को देख के मुंह में लार आना, ब्राइट लाइट को देख के हमारी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाना, थॉर्न मतलब पैर में जो थॉर्न वगैरह लग जाता है उससे पैर का हटा लेना, ये हम क्या कर रहे हैं, इस स्टिमुलाई के प्रति हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, डू अदर एनिमल आल्सो रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। जिस तरह से हम लोग किसी भी स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या दूसरे एनिमल्स भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल, हम अब एनिमल्स के बिहेवियर को जो है ऑब्जर्व करेंगे। व्हेन द फूड इज सर्व टू देम, जब उनको हम
जो एनिमल को फूड सर्व करते हैं। डू यू फाइंड देम सडनली बिकम एक्टिव ऑन सीइंग द फूड, तो आप देखते हैं कि वो एनिमल जो हैं एकदम से एक्टिव हो जाते हैं खाने को देखते हुए। व्हेन यू मूव टूवर्ड ए बर्ड, अगर आप किसी बर्ड के पास जा रहे होते हैं, व्हाट डज इट डू, तो वो क्या करती है, तुरंत उड़ जाती है। और इसी तरह से जैसे अभी हमने बताया कि अगर आप किसी डॉग को कुछ, तो वो क्या होता है, एकदम से फूड की तरफ देखने लगता है और एक्टिव हो जाता है। वाइल्ड एनिमल रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टूवर्ड देम, और जो वाइल्ड एनिमल होते हैं अगर उनको जो है ब्राइट लाइट दिख जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। सिमिलरली कॉकरोचेस बिगिंस टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेस इफ़ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट, और उसी तरह से आप देखते हैं कि कॉकरोच अगर आपके घर में हैं तो रात के समय वो बाहर निकल आते हैं, और अगर आप रात में उठ के लाइट को स्विच ऑन करते हैं तो वो सडनली जो है अपने प्लेस में वापस चले जाते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सेस ऑफ एनिमल टू स्टिमुलाई, इसी तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जिसमें कि स्टिमुलाई जो जिसमें कि एनिमल्स जो हैं वो स्टिमुलाई को देख के रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आगे देखेंगे, डू प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, तो जिस तरह से भी हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग्स, कुछ एनिमल्स जो हैं स्टिमुलाई के प्रति जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, तो पूछा जा रहा है कि क्या जो प्लांट होते हैं वो भी स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे, फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट, कुछ जो प्लांट्स के कुछ फ्लावर होते हैं जो सिर्फ नाइट के समय ही खिलते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट, और कुछ प्लांट में ऐसा होता है कि सनसेट के बाद जो है फ्लावर जो है वो बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा, जैसा कि आपने सुना होगा मिमोसा का नाम कॉमनली, जिसको हम कॉमन नेम उसका है टच मी नॉट, लीव्स क्लोज्ड और फोल्ड व्हेन समवन टच देम, अगर उसकी टच मी नॉट की अगर हम लीव्स को छू देते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, एकदम से क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स टूवर्ड चेंज इन देयर सराउंडिंग, तो यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि प्लांट जो हैं अपने सराउंडिंग में जो चेंज हो रहे हैं उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इसकी यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है। अब यहाँ पे हम एक्टिविटी 4 देखते हैं, प्लेस ए पॉटेड प्लांट इन ए रूम, एक रूम में जो है पॉटेड प्लांट को रखेंगे, ए लिटिल अवे फ्रॉम द विंडो, विंडो से कुछ दूरी पे हटा के, थ्रू विच सनलाइट एंटर्स सम टाइम ड्यूरिंग द डे, और इस तरह से रखेंगे कि उस खिड़की से सनलाइट अंदर आए। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट, और उस प्लांट को कंटिन्यू वाटर देते रहेंगे फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। डज द प्लांट ग्रो अपराइट, तो क्या आप देखेंगे कि प्लांट क्या बिल्कुल सीधा अपराइट ग्रो करता है, लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन, जैसा अगर हम जिस तरह से प्लांट को ओपन में ग्रो कराते हैं, क्या ये प्लांट जो हमने अंदर रखा है ये भी उसी तरह से ग्रो करेगा। नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स, तो वो किस डायरेक्शन में वो बेंड होता है उसकी डायरेक्शन को हम देखेंगे। इफ़ इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट, अगर ये बिल्कुल सीधा ग्रो नहीं हो रहा है, डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलेट, तो हम डू यू थिंक, तो क्या आप सोचते हैं कि ये भी किसी रिस्पॉन्स कर रहा है किसी स्टिमुलस में। तो ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, तो हम यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो उनके सराउंडिंग में जो भी चेंज होते हैं उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अभी जो हमने आपके साथ एक्टिविटी डिस्कस की वो यहाँ पे दिखाई गई है, प्लांट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। यहाँ पे ये जो है रूम में इस पॉटेड प्लांट को रखा गया है, उसको वाटर वगैरह दिया जा रहा है, और इस विंडो से जो है सनलाइट अंदर आ रही है। सनलाइट अंदर आने से ये प्लांट आप देख रहे हैं कि ये जो है इसकी डायरेक्शन जो है सनलाइट की तरफ जो है ग्रो करता है, एकदम अपराइट ग्रो नहीं करता। मतलब ये जो सन है ये क्या है, स्टिमुलस है, और इसके प्रति जो ये प्लांट है ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन उस सन की तरफ जो है उसकी ग्रोथ हो रही है। तो अब आगे देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड, जैसा कि हमने पढ़ा कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सभी फूड लेते हैं। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज रियली यूज्ड, जितना भी वो फूड खाते हैं वो पूरी तरह से उनके यूज़ में नहीं आता है। ओनली ए पार्ट ऑफ इट इज़ यूटिलाइज बाय द बॉडी, उसका जो भी फूड वो खाते हैं उसका कुछ ही पार्ट जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। व्हाट हैपन टू द रेस्ट, और जो वो यूज़ करते हैं उसके अलावा जो फूड होता है उसका क्या होता है। दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड बाय द बॉडी एज वेस्ट, ऐसा फूड जो कि उनके द्वारा यूज़ नहीं किया जाता है वो उनकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है वेस्ट के फॉर्म में। आवर बॉडी आल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेस, हमारी बॉडी भी जो है दूसरे लाइफ प्रोसेस में जो है इस तरह
तरह के जो वेस्ट को जो है बाहर निकालती है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दीज वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बताई गई है एक्सक्रीशन की। क्या डेफिनेशन है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दीज वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस, गेटिंग रिड मतलब बाहर निकालना, वेस्ट को बाहर निकालना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी भी वेस्ट को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दीज वेस्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो मतलब जो भी हम फूड खा रहे हैं, कुछ फूड हमारे द्वारा जो है यूज़ किया जा रहा है और जो फूड हमारे द्वारा यूज़ नहीं हो पा रहा है उस फूड को जो है वेस्ट के फॉर्म में हम बाहर निकालते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। डू प्लांट आल्सो एक्सक्रीट? तो अभी हमने देखा कि जो है एनिमल तो एक्सक्रीट करते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं? क्या वो जितना भी फूड खाते हैं उसमें से कुछ ऐसा भी होता है कि वो जो है वेस्ट फॉर्म में बाहर निकालते हैं? तो बताया जा रहा है यस दे डू, हाँ वो भी जो है एक्सक्रीट करते हैं। हाउएवर द मैकेनिज्म इन प्लांट आर ए लिटिल डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे कह रहा है जो प्लांट में जो है ये जो मैकेनिज्म होती है वो एनिमल से थोड़ी डिफरेंट होती है। सम हार्मफुल और पॉइजनस मटेरियल डू गेट प्रोड्यूस इन प्लांट एज ए वेस्ट। अब प्लांट क्या करते हैं? कुछ जो हार्मफुल या फिर जो पॉइजनस मटेरियल होते हैं वो जो है वेस्ट के फॉर्म में जो है बाहर निकालते हैं। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विद देयर प्लांट्स इन ए वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज ए होल। अब कुछ प्लांट क्या करते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको जो है वो अपने किसी भी पार्ट में ही स्टोर कर लेते हैं जो कि वो उनको हार्म नहीं पहुंचाता है। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सिक्रीशन। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को सिक्रीशन के द्वारा जो है बाहर निकाल देते हैं। एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो इस तरह से हमने देखा जो ये एक्सक्रीशन होता है मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ये भी जो है लिविंग थिंग्स का एक जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे जो अभी हमने जो है आपके साथ लिविंग थिंग्स में जो है कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं जिसके बेस पे हम उनको बोल सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स हैं, वो अभी कुछ कैरेक्टर उनके मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब कुछ इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हैं जो मैं आपके साथ अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िएगा। अगर कहीं पे भी किसी पॉइंट पे आपकी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।